हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि सफ़ेद ड्रेस में वो लड़की कौन है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु इज़ दैट गर्ल इन द वाइट ड्रेस। हु इज़ दैट गर्ल इन द वाइट ड्रेस। कह रहा है कि सफ़ेद ड्रेस में वो लड़की कौन है। हु इज़ दैट गर्ल इन द वाइट ड्रेस। लगता है मैंने उसे कहीं देखा है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि लगता है, इसलिए हम यहाँ पे सीम का यूज़ करेंगे। आई सीम टू हैव सीन हर समवेयर। आई सीम टू हैव सीन हर समवेयर। कह रहा है कि लगता है मैंने उसे कहीं देखा है। आई सीम टू हैव सीन हर समवेयर। लड़की जो सफ़ेद ड्रेस में है वो मेरी बहन है। बोल रहा है कि द गर्ल हु इज ड्रेस्ड इन वाइट इज माई सिस्टर। द गर्ल हु इज ड्रेस्ड इन वाइट इज माई सिस्टर। कह रहा है कि लड़की जो सफ़ेद ड्रेस में है वो मेरी बहन है। द गर्ल हु इज ड्रेस्ड इन वाइट इज माई सिस्टर। तुम बस उससे दूर रहना, समझ गए। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हर, गोट इट। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हर, गोट इट। तुम बस उससे दूर रहना, समझ गए। और अगर मैंने तुम्हें अपनी बहन के आसपास देखा, एंड इफ आई सी यू नियर माई सिस्टर, एंड इफ आई सी यू नियर माई सिस्टर। कह रहा है कि और अगर मैंने तुम्हें अपनी बहन के आसपास देखा, एंड इफ आई सी यू नियर माई सिस्टर, कसम खाता हूँ तुम्हें मार दूंगा। आई स्वेयर आई विल किल यू। आई स्वेयर आई विल किल यू। कह रहा है कि कसम खाता हूँ तुम्हें मार दूंगा। आई स्वेयर आई विल किल यू। लगता है तुम हमारे फैसले से खुश नहीं हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट सीम टू बी हैप्पी विद आवर डिसीजन। यू डोंट सीम टू बी हैप्पी विद आवर डिसीजन। कह रहा है कि लगता है तुम हमारे फैसले से खुश नहीं हो। यू डोंट सीम टू बी हैप्पी विद आवर डिसीजन। मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया है। आई हैव टेकन दिस डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट अलॉट। कह रहा है कि आई हैव टेकन दिस डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट अलॉट, यानी मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया है। आई हैव टेकन दिस डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट अलॉट। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे क्या सोचते हैं। कोई बंदा है जो इस बात को लेकर बहुत टेंशन ले रहा है कि दूसरे क्या सोचेंगे, तो कह रहा है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे क्या सोचते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट डजेंट मैटर वॉट दे थिंक। इट डजेंट मैटर वॉट दे थिंक, यानी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे क्या सोचते हैं। इट डजेंट मैटर वॉट दे थिंक। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो। वॉट मैटर्स इज़ दैट वॉट यू थिंक। वॉट मैटर्स इज़ दैट वॉट यू थिंक। कह रहा है कि फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो। वॉट मैटर्स इज़ दैट वॉट यू थिंक। अगर तुम्हें लगता है ये करना सही है, इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू बिलीव इट्स द राइट थिंग टू डू। इफ़ यू बिलीव इट्स द राइट थिंग टू डू। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कहते हैं ना किसी से कि अगर तुम्हें लगता है ये करना सही है, इफ़ यू बिलीव इट्स द राइट थिंग टू डू, तो फिर करो। सो देन डू इट। सो देन डू इट। कह रहा है कि इफ़ यू बिलीव इट्स द राइट थिंग टू डू, अगर तुम्हें लगता है करना सही है, सो देन डू इट, तो फिर करो। देखो, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि लुक ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट। लुक ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट। कह रहा है कि देखो, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि लुक ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट, तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें सही लगता है। यू मस्ट डू वॉट सीम्स राइट टू यू। यू मस्ट डू वॉट सीम्स राइट टू यू। तो जब भी आपको इस तरीके से बोलना हो कि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें सही लगता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट डू वॉट सीम्स राइट टू यू, यानी तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें सही लगता है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कल क्या कहा था। यहाँ पर इसकी याद दिला रही है, कह रही है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे कल क्या कहा था। डू यू रिमेंबर वॉट यू सेड टू मी यस्टरडे। डू यू रिमेंबर वॉट यू सेड टू मी यस्टरडे। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कल क्या कहा था। डू यू रिमेंबर वॉट यू सेड टू मी यस्टरडे। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। यू सेड यू वुड टेक मी विद यू। यू सेड यू वुड टेक मी विद यू, यानी तुमने कहा था तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। यू सेड यू वुड टेक मी विद यू। तुमने वादा किया था हम साथ में मूवी देखने जाएंगे। यू प्रोमिस्ड वी वुड गो टू वॉच द मूवी टुगेदर। कह रही है कि यू प्रोमिस्ड वी वुड गो टू वॉच द मूवी टुगेदर। तुमने वादा किया था हम साथ में मूवी देखने जाएंगे। यू प्रोमिस्ड वी वुड गो टू वॉच द मूवी टुगेदर। तुम भूल गए थे, है ना। यू फॉरगॉट डिडंट यू। यू फॉरगॉट डिडंट यू। कह रही है कि तुम भूल गए थे, है ना। यू फॉरगॉट डिडंट यू। मैं जानती थी तुम भूल जाओगे। आई न्यू यू वुड फॉरगेट। आई न्यू यू वुड फॉरगेट। कह रही है कि मैं जानती थी तुम भूल जाओगे। आई न्यू यू वुड फॉरगेट। क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज इट डजेंट मैटर टू यू वॉट आई वॉन्ट।
बिकॉज इट डजेंट मैटर टू यू वॉट आई वॉन्ट। कह रही है कि क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ इस बात से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज इट डजेंट मैटर टू यू वॉट आई वॉन्ट। तुम्हें बस अपने काम की पड़ी है। ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर वर्क। ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर वर्क। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि तुम्हें बस अपने काम की पड़ी है तो हम कहेंगे ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर वर्क। अगर हम किसी से कहना चाहते हैं कि तुम्हें तो बस पैसे की पड़ी है तो हम बोलेंगे ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर मनी। तो इसीलिए यहाँ पे काम की बात चल रही है, बोल रही है कि ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर वर्क। तुम्हें तो बस अपने काम की पड़ी है। तो बोल रहा है कि कौन कहता है मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। हु सेज आई डोंट केयर अबाउट यू। हु सेज आई डोंट केयर अबाउट यू। कौन कहता है कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। हु सेज आई डोंट केयर अबाउट यू। मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू। आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू। कह रहा है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू। तुम खुद को हीरो समझते हो, है ना। इससे कह रहा है कि यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ हीरो डोंट यू। यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ हीरो डोंट यू। तुम खुद को हीरो समझते हो, है ना। यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ हीरो डोंट यू। यहाँ पर ये बोल रही है कि वापस आने के बारे में सोचना भी मत। इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इवन थिंक अबाउट कमिंग बैक। डोंट इवन थिंक अबाउट कमिंग बैक, यानी वापस आने के बारे में सोचना भी मत। किसी को इस जगह से खेद रही है और कह रही है कि डोंट इवन थिंक अबाउट कमिंग बैक। वापस आने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुम यहाँ वापस आए। तो ध्यान रखना है कंडीशनल सेंटेंस है। कह रही है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुम यहाँ वापस आए। तो देखो ये सेकंड कंडीशनल है। यहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे और इसका इफ़ वाला पार्ट जो है उसमें हम पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हमने कम की जगह कैम का यूज़ किया है। कह रही है कि आई वुड किल यू। आई वुड किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगी। आई वुड किल यू इफ़, अगर यू केम बैक हेयर, तुम यहाँ वापस आए। आई वुड किल यू इफ़ यू केम बैक हेयर, अगर तुम यहाँ वापस आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। आई वुड किल यू इफ़ यू केम बैक हेयर। मैं कह नहीं सकता जो मैंने किया वो गलत था या सही। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट से व्हाट आई डिड वाज राइट और रॉन्ग। आई कांट से व्हाट आई डिड वाज राइट और रॉन्ग। कह रहा है कि मैं कह नहीं सकता जो मैंने किया वो सही था या गलत। आई कांट से व्हाट आई डिड वाज राइट और रॉन्ग। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू अपोलोजाइज। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू अपोलोजाइज। जब भी हम किससे कहते हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं तो आप इसे इस तरीके से बोल सकते हो कि देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू अपोलोजाइज। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम मुसीबत में थे मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। यहाँ पर एक किससे कह रहा है कि आई स्टूड बाय यू व्हेन एवर यू वर इन ट्रबल। आई स्टूड बाय यू वेन एवर यू वर इन ट्रबल, यानी जब भी तुम मुसीबत में थे मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। आई स्टूड बाय यू वेन एवर यू वर इन ट्रबल। कितना अच्छा होता अगर वो चला जाता। यहाँ पर कोई से परेशान कर रहा है तो कह रही है कि कितना अच्छा होता अगर वो चला जाता। हाउ गुड इट वुड बी इफ़ ही वॉज गोन। हाउ गुड इट वुड बी इफ़ ही वॉज गोन, यानी कितना अच्छा होता अगर वो चला जाता। हाउ गुड इट वुड बी इफ़ ही वॉज गोन। सो फ्रेंड्स ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। और यहाँ पर हमने लास्ट के 3 से 4 सेंटेंस अपनी पुरानी वीडियो से लिए हैं ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड ये जो कन्वर्सेशन है, इस तरह की बातचीत बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारी डे टू डे लाइफ में, और इस तरह के सेंटेंस आपको और कहीं मिलने वाले बिल्कुल नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है हम सिचुएशन के साथ आपको बताते हैं कि कैसे कौन सी सिचुएशन में आप कौन सा सेंटेंस बोल सकते हो। ये एक बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी इसी तरीके से रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हो, रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, नए नए कन्वर्सेशन देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ आपको रेगुलर देखने को मिलती रहती हैं। सो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।